अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, सिर्फ 42 आयात मुबारका की मदद से पूरे कुरान पाक का तर्जमा करना सीखें। इस कोर्स का तारुफ कुछ यूं है कि इसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये समझने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद सूरतुल हुजरात मुकम्मल, फिर सूरतुल फातिहा, उसके बाद सूरतुल फुरकान का आखिरी रुकू। इसमें ये 42 आयात बन जाती हैं, 42 आयात मुबारका बन जाती हैं। इसमें अल्फाज का, आयात का, लफ्ज़ों का ग्रामेटिकली एनालिसिस किया गया है, ग्रामर के हिसाब से एनालिसिस किया गया है। इसको खोल खोल के बताया गया है कि पूरे कुरान पाक के में तर्जमा इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से। बस एक बार अगर आपको बता दिया गया, पूरे कुरान पाक में वही उसूल होगा, वही रूल होगा। और इसमें मज़े की बात यह है कि 98% कुरान पाक में ऐसे अल्फाज हैं। भाई 98%, 65% यानी 65% तो ऐसे अल्फाज है ना कि आप उसमें देखेंगे ना, एक नज़र में ही आपको पता चलेगा कि ये उर्दू के साथ इस्तेमाल होते हैं, उर्दू के साथ मैचिंग होती है इनके साथ। और 65%, 65% से जब आप ऊपर जाते हैं ना, यानी 98% तक, 98% तक कुरान पाक में ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो हमारी उर्दू ज़ुबान में किसी ना किसी तरह इस्तेमाल होते हैं। आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। 65% तो वो हैं जो आम ही आपको नजर आएंगे, लेकिन 65% से जब आप ऊपर जाएंगे, 98% तक जाएंगे, तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई ये भी उर्दू, ये भी उर्दू, ये भी उर्दू। जैसे हम आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम देखेंगे कि पूरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हमारी उर्दू जुबान में किसी ना किसी तरह इस्तेमाल होती है। अच्छा, 98% के बाद कितने रह गए बाकी? बाकी रह गए सिर्फ 1.5%, 2%। 1.5% उसमें ऐसे अल्फाज हैं जो बार बार रिपीट होंगे, यानी 98% वो है जो उर्दू के साथ मैचिंग करते हैं। अब 2%, 2% में से भी 1.5%, 1.5% ऐसे अल्फाज हैं कुरान पाक में जो बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। आपको एक बार उसका तर्जुमा बता दिया जाएगा, पूरा पूरे कुरान पाक में वही आएगा तर्जुमा। उसके बाद कितने रह गए? सिर्फ 0.5%, सिर्फ आधा फीसद। पूरे कुरान पाक के में से सिर्फ आधा फीसद, आधे फीसद ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल नहीं होते, खालिसतन ऐसी अरबी लैंग्वेज के हैं कि जिनकी उर्दू के साथ मैचिंग नहीं होती। उनको समझने के लिए आप क्या करते हैं कि या तो आप डिक्शनरी की मदद से वो तर्जमा देख सकते हैं, या आप किसी अरबी जानने वाले से, आलिम से पूछ सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखना है कि बिस्मी, ये है बिस्मी। असल में ये बा अलहदा हरफ है और सीन मीम अलहदा एक लफ्ज़ है। ठीक है, यानी दो लफ्ज़ों को, ये एक हरफ है और ये सीन मीम एक लफ्ज़ है। ये हम कह सकते हैं इंग्लिश के हिसाब से एक लेटर है, ये एक हरफ है, और ये एक नाउन है, यानी इस्म है, पूरा पूरा एक वर्ड है, पूरा लफ्ज है। ठीक है, ये अलहदा है, बा और सीन मीम अलहदा है। जब दोनों को इकट्ठा लिखा गया है तो ये बिस्म है। अगर फर्ज करें हम बा को अलहदा पढ़ना चाहते हैं और सीन मीम को अलहदा पढ़ना चाहते हैं, अरबी में ऐसा होता है, सीन मीम अलहदा लफ्ज इस्तेमाल होता है, बा अलहदा होता है। तो बिस्म से बा को अलग किया तो बाकी कलमा क्या बच गया? सीन मीम है ना। लेकिन अरबी का उसूल है कि अगर किसी कलमे के आगाज में पहला हरफ साकिन हो, जैसे ये सीन है, सीन साकिन है, देखें जज्म है ना इस पे, तो वो बोला नहीं जाता। कैसे बोले? हम सीन नहीं बोल सकते। तो पहले साकिन हरफ को तलफ़ुज़ देने के लिए, उसको पढ़ने के लिए शुरू में अलिफ का इजाफा किया जाता है, यानी यहाँ पे अलिफ का इजाफा करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं, अलहदा से बोलना चाहते हैं, ये तो अब इकट्ठा आ गया ना, इसलिए यहाँ से अलिफ ड्रॉप हो गया हुआ है, ख़त्म हो गया वक्ती तौर पे। हर जुबान में ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा अल्फाज लिखे होते हैं, हरूफ लिखे होते हैं, बोले नहीं जाते। बाज़ दफ़ा लिखे नहीं होते लेकिन हम बोल रहे होते हैं। जैसे इंग्लिश की मिसाल समझ लें, हम पढ़ते हैं कि LIKE, LIKE, लाइक है ना, एंड पे ई लिखा हुआ पढ़ते नहीं है। इस तरह एक और मिसाल देखें, जो इंग्लिश में लफ्ज़ बोला जाता है जी पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा आम तौर पे सुनते हैं पिज़्ज़ा,
लेकिन वो असल उसकी प्रोनाउंसिएशन जो अदायगी है वो है पिट्ज़ा। पिट्ज़ा यानी टी की आवाज़ थोड़ी सी आती है उसमें। टी लिखा नहीं होता लेकिन हम थोड़ा सा बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं लेकिन अंग्रेज उसको बोलते हैं। चलें जी एक और मिसाल पढ़ते हैं फिर हम वापस आते हैं बिस्मी की तरफ। ये है मोहम्मद अबनी अब्दुल्लाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये अब्दुल्ला भी है अब्दुल्ला, ये तो इराब का है ना, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आ सकती है। चलें अच्छा ये लफ्ज़ मोहम्मद अलहदा लफ्ज़ है और बानून अलहदा है, अब्द अलहदा है, लफ्ज़ अल्लाह अलहदा है। ठीक है, हम देखते हैं कि मोहम्मद लफ्ज़ को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अलहदा करें और इसको हम पढ़ना चाहें, बस सिर्फ इसको पढ़ना चाहें, ये अलहदा भी इस्तेमाल होता है, बानून लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो क्या करेंगे, बा तो पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि साकिन है। अब बा को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, अलिफ का इजाफा करेंगे, हमने पिछले पेज पे पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखें बा हम पढ़ नहीं सकते, साकिन है, तो शुरू में अलिफ का इजाफा, ये इब्न बन गया। अच्छा जी इब्न, इब्न में हरफ बा को तलफ़ुज़ देने से कलमा बा माना बन गया है, जैसे इब्न अब्दुल्ला। ठीक है, ये अलिफ शुरू में लगाया तो ये कलमा ये लफ्ज़ बा माना बन गया, इसका तर्जुमा हमें अब समझ आने लगा। वरना हरफ बा जो साकिन है, ये देखें ये साकिन है, अगर ना बोला जाता तो बाकी हरफ सिर्फ नून रह जाता। ये देखें, ये तो हम बोल नहीं सकते थे, ये सिर्फ नून रह जाना था और कलमा बेमाना हो जाता। यानी ये लफ्ज़ का फिर तर्जमा ही हमने पता ही नहीं चलना था अभी नून का क्या तर्जमा है, ये तो फिर हुरूफ तर्जी जैसे अलिफ बा ता सा होता है, ये तो फिर इस तरह आ जाना था। ठीक है, अब हमें क्या उसूल समझ आया, क्या रूल समझ आया कि बाज़ दफ़ा साकिन हरफ को तलफ़ुज़ देने के लिए, उसको बोलने के लिए शुरू में अलिफ का इजाफा किया जाता है। ये कुरान कुरान पाक में आपको ये उसूल मिलेगा। अब देखें जी, बा अलहदा हरफ है और सीन मीम क्या चीज़ है, सीन मीम असल में इस्म है। ठीक है, ये क्या है असल में इस्म। तो बा हरफ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पे बी है ना, लेकिन हरफ तो ये बा है ना, अली बा ता सा। हम एराब की तरफ नहीं जाएंगे, जबर जेर पेश की तरफ नहीं, सिर्फ उर्दू के साथ मैचिंग देखें। ये देखें बा हरफ उर्दू में इस्तेमाल होता है बाजमात, हम कहते हैं हमने बाजमात नमाज अदा की। बमा अहलो याल तशरीफ लाएं, यानी अहलो याल के साथ, बाजमात का क्या तर्जुमा, जमात के साथ। बा पर्दा, बा उसूल, बा ज़ाब्ता, बा अखलाक, बा ज़ौक, बा शऊर, बल्कि जी शऊर इस्तेमाल होता है, बल बाशऊर भी होता है, बा हरफ उर्दू में इस्तेमाल होता है। बा हरफ देखिए क्या तर्जुमा है इसका, के साथ। अब इसम लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, जैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूं कि आपका इसमें ग्रामी क्या है, आप बताएंगे आपका इसमें ग्रामी क्या है, तो आप फौरन बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा इसम ये है। तो इसम का मतलब क्या होता है, नाम। ठीक है, ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, देख लें। तो बिस्मी बा का तर्जुमा होगा के साथ और इसम का तर्जुमा क्या है, नाम, नाम के साथ। कलमात बा और इस्म दोनों उर्दू में इस्तेमाल होते हैं ना जी, ये देखें बा हरफ और इस्म ये दोनों उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। आगे है अल्लाह ही, बिस्मिल्लाह किसके नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ। अब लफ्ज़ अल्लाह को भी हम समझेंगे भाई, जिस तरह अंग्रेजी जुबान में इस्म नकरा को इस्म मारफा बनाने के लिए दा लिखा जाता है ना, मतलब कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए इस्म नकरा कॉमन नाउन यानी आम नाम को खास बनाने के लिए दा लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे इंग्लिश में समझे, जैसे हम कहते हैं बुक, बुक कहते हैं किसी भी बुक को, किसी भी किताब को। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कोई खास बुक है, कोई खास किताब है, तो आप क्या लगाएंगे, उसके शुरू में दा लगा देते हैं, दा बुक। तो कुरान पाक का अगर आप इंग्लिश तर्जुमा थोड़ा सा गौर करें, जहां पे अल किताब है ना, अलिफ लाम लगा हुआ लफ्ज के शुरू में, अलिफ लाम अल किताब, वहां पे तर्जुमा आएगा द बुक। किताबुन एक कोई भी बुक हो सकती है, आ बुक, लेकिन द बुक होगा यानी अल किताब होगा तो फिर क्या होगा, द बुक होगा। इसी तरह अरबी जुबान में इसम मारफा बनाने के लिए यानी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए अलिफ लाम का इजाफा किया जाता है। तो असल में ये लफ्ज़ अल्लाह इससे पहले क्या था, इलाह था। इलाह किसे कहते हैं, मबूद को कहते हैं ना। तो असल ये था कि आपको पता है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए हैं, आपने नबूवत का ऐलान किया है, लोगों को कहा है कि लोगों ज़्यादा इलाह नहीं है बल्कि कितने इलाह हैं, सिर्फ एक इलाह है।
असल में मुशरकीन मक्का, जो मक्का के बासी थे, मुशरकीन थे, वहाँ के रहने वाले, उन्होंने क्या किया हुआ था कि बहुत ज़्यादा इलाह बना रखे थे। बैतुल्लाह के अंदर कितने ज़्यादा उन्होंने इलाह बना रखे थे, झूठे इलाह, झूठे माबूद बना रखे थे ना। वो आम ही थे, फलां इलाह, ये इलाह, वो इलाह, इस तरह करके बहुत सारा इलाह थे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ज़्यादा इलाह नहीं है, बल्कि एक इलाह है। तो जब एक इलाह बना तो क्या हो गया, वो खास हो गया। तो खास करने के लिए अरब लोग क्या करते थे, वो लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लम लगाते थे। तो ये अलिफ लाम लग गया शुरू में, तो ये लफ्ज़ क्या बन गया, अल्लाह बन गया। तो अब हमें ये उसूल समझ आया कि कुरान पाक में अलिफ लाम लफ्ज़ के शुरू में ये किसी आम लफ्ज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल होगा। एक दूसरा तर्जमा भी आपको मिलेगा, वो आप तर्जमा आमतौर पे करेंगे, तमाम का तर्जमा करेंगे। जब लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम आएगा ना, या तो तर्जमा होगा ख़ास करने के लिए, या आप तमाम का तर्जमा वहाँ पे करेंगे। चलें, यहाँ पे आपने तकरीबन 9-10 आयात जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपने यही कहते जाना कि अलिफ लाम किस चीज़ के लिए है, ख़ास करने के लिए, ख़ास करने के लिए, ख़ास करने के लिए। तो आपने यही कहते जाना है। अब किसके नाम के साथ है, अल्लाह के नाम के साथ है। लफ्ज़ अल्लाह, ये भी कलमा उर्दू में इस्तेमाल होता है। आगे है अर्रहमान। अर्रहमान के शुरू में ये जो अलिफ लाम है, ये किस चीज़ के लिए है, गौर करें, अभी अभी हमने पढ़ा खास करने के लिए है। तो रहमान जो लफ्ज़ है ना, रहमान, इसके असली हरूफ, यानी जिससे हमें तर्जमा समझ आ जाएगा, उर्दू के साथ मैचिंग इसकी हो जाएगी, वो है रा हा मीम, रहम करना। ये अलिफ नून इजाफा है, लेकिन इस इजाफे की वजह से तर्जमा चेंज होगा भाई। ठीक है, रा हा मीम का तर्जमा रहम करना है, लेकिन ये लफ्ज़ रहमान है, इसका मतलब है इसके तर्जमे में थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी। रहम करना सिर्फ नहीं है, बल्कि आपने जो तर्जमा पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, वो बड़ा मेहरबान आपने सुना हुआ है, बड़ा मेहरबान। तुम आगे जाके देखते हैं कि रहमान लफ्ज़, इसके तर्जमे में क्या कौन सी ऐसी चीज़ आती है कि जो हम तर्जमा करते हैं बड़ा मेहरबान। मज़ीद हम इसको डीपली भी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो खैर, रहमान, इसके असली हरूफ जिससे हमें तर्जमा समझ आ जाएगा, वो कौन से हैं, इंग्लिश के हिसाब से हम कहेंगे रूट वर्ड्स इनको कहते हैं, रा हा मीम। इसके असली हरूफ कौन से हैं जिससे तर्जमा समझ आएगा, रा हा मीम। अगर हम रा हा मीम को राहीमा पढ़ें तो इसका वजन क्या बनता है, ये देखें, फाइला। अच्छा, वजन से मुराद ये है कि अरब लोगों ने उसूल बनाए हैं, उसूल वज़ा किए हैं, मतलब वो दूसरों के लिए हैं असल में, तो उनको तो तकरीबन समझ आ जाती है दूसरों के लिए क्या, कि ये क्या, किसी भी लफ्ज़ का तर्जमा अगर आपने समझना है, उसका वज़न आपने पहले देखना है। यानी ये फाइल लाम को एक वेट मशीन करार दे दिया गया है, वजन करने वाला लफ्ज, ठीक है, वजन करने की मशीन, ये अल्फाज का वजन करता है फाइल लाम। तो कोई भी लफ्ज फाइल लाम के वजन पे आएगा, अगर जो तर्जमा इसका होगा ना, वही तर्जमा फिर उसी तरह का उस लफ्ज का आएगा। तो राहिमा, इसका वजन क्या बनता है, फाइला, राहिमा, फाइला। अच्छा, तमाम ज़ुबानों में हर कलमे का कोई ना कोई वज़न होता है, जो मौसीकियत और गन्नायत का सबब बनता है। मतलब जो उसको सुनने में जो सुरूर हमें आता है, मज़ा आता है, वो उसको गलत पढ़ने में, गलत सुनने में मज़ा नहीं आएगा। तमाम ज़ुबानों में हर कलमे का कोई ना कोई वज़न होता है। मिसाल के तौर पे उर्दू ज़ुबान में भी ऐसा है, जैसे हम कहते हैं मेज़। मेज़ लफ़्ज़ अगर हम उसको गलत पढ़ें, मेज़ा, मेज़ू, मेज़ी, तो वो आपको मौसीकी, उसमें वो मौसीकियत नहीं ना नज़र आएगी, उसमें सुरूर नहीं मिलेगा, जिस तरह मेज़ लफ़्ज़ हम बोलते हैं। तो वो एक वैसे ही भद्दा-सा लगेगा लफ़्ज़, अजीब-सा लगेगा, मेज़ा, गलत होगा। मगर अरबी ज़ुबान में वज़न गन्नायत के साथ-साथ मानी में तब्दीली का भी मूजब हो जाता है, सबब बन जाता है। मतलब ये है कि अगर लफ़्ज़ आपने चेंज कर दिया ना, मेज़ को मेज़ा पढ़ दिया, ज़बर लगा दी और ज़ेर लगा दी, पेश लगा दी, यानी लफ़्ज़ की शक्ल चेंज कर दी, तो तर्जमा भी चेंज हो जाएगा। वैसे तो हर ज़ुबान में ऐसा होता है, उर्दू में भी हम कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं मर्दों का दाखिला ममनू है, तो मर्दों के मीम पे ज़बर है ना, अगर हम पेश लगाते हैं तो क्या तर्जमा आएगा, मुर्दों का दाखिला ममनू। ठीक है, उधर मुर्दों बन जाएगा लफ्ज़। मर्दों के मीम पे ज़बर आई तो मर्दों बन गया, अगर उसको चेंज पेश कर दी उसमें,
तो फिर क्या बन गया, मुर्दो बन गया। अरबी में भी ऐसा होगा। मसलन राहिमा का वजन है फाइला। देखें, राहिमा, फाइला। देखें वजन वही है ना पढ़ने में। उर्दू ज़ुबान में भी समझे, हम कहते हैं कि एक जैसे वजन रखने वाले अल्फाज होते हैं। जैसे हम कहते हैं अकरम, असगर, अकबर। देखिए पढ़ने में तकरीबन एक जैसे हैं, अगरचे हरूफ का फर्क है, लेकिन एक वजन पे आ रहे हैं तकरीबन। तो राहिमा का वजन है फाइला। क्या तर्जुमा आएगा, उसने रहम किया। राहिमा, उसने रहम किया। अच्छा, असल में राहिमा ये फाइला के वजन पे है, और फाइला लफ्ज ये तर्जुमा माजी का माना देता है, यानी जो गुजरे हुए जमाने का तर्जुमा देता है ये फाइला ये वजन। तो कोई भी लफ्ज फाइला के वजन पे आएगा, उसका तर्जुमा माजी में चला जाएगा, गुजरे हुए जमाने में चला जाएगा। ये तर्जुमा आएगा, उसने, ये फाइला उसने फेल किया, रा, राहिमा उसने रहम किया। ये नहीं होगा वो रहम करता है या करेगा, बल्कि तर्जुमा माजी में जाएगा, उसने रहम किया। जब राहिमा को किसी और वजन से लेकर जाते हैं तो देखते हैं माना में क्या क्या तब्दीली आती है। कुछ अल्फाज हम पढ़ते हैं, वजन पढ़ते हैं। देखें जी, फाइलाम है। अच्छा, ये आपको कुरान पाक में फाउला आइन पे पेश भी मिल सकती है वजन में, और आइन पे जबर भी मिल सकती है, जेर भी मिल सकती है। बस आपने ये एक एक जेन में रख लें, फाइला को जेन में रख लें। फाइला, फाइला असल में तर्जमा होता है उसने फेल किया, उसने काम किया। अब राहामीम का क्या बनेगा, राहिमा। इसका तर्जमा गैस करें क्या होगा, राहिमा। राहिमा उसने रहम किया। राहिमा उसने, ये फाइला उसने फेल किया, राहिमा उसने रहम किया। एक और मिसाल देखते हैं, जैसे हम कहें सीन मीम आइन होता है ना, समा, सुनने को कहते हैं, सीन मीम आइन सुनना। तो सामिआ, उसने सुना। ये वजन वही बन रहा है, इसी जैसा पढ़ने में है ना, सामिआ। अगर हम आइन लाम मीम इल्म से देखें, आलिमा, उसने जाना, उसने मालूम किया। ले जी, एक और वजन है, वो है फाइल। तो कोई भी लफ्ज फाइल के वजन पे आएगा तो उसका फाइल का तर्जमा होता है काम करने वाला, फेल करने वाला। यानी इंग्लिश के हिसाब से समझे तो ये डुअर का माना देता है, DOER, डुअर। अच्छा, डुअर क्या होता है इंग्लिश में, अगर समझे तो ये जिस लफ्ज के आखिर में आमतौर पे ER होता है ना, वो डुअर का माना देता है। जैसे हम कहें प्लेयर, 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 खिलाड़ी, खेलने वाला। इसी तरह वर्कर, एंड पे ER आ रहा है, काम करने वाला। ड्राइवर, ER आ रहा है ना, ER। तो ड्राइवर, ड्राइव करने वाला, गाड़ी चलाने वाला। तो फाइल के वजन पे कोई भी जो लफ्ज आएगा उसका तर्जमा होगा, करने वाले का तर्जमा होगा, काम करने वाला। अगर राहिम, ये देखें, फाइलुन, राहिमुन, तो राहिम उनका तर्जमा क्या होगा, रहम करने वाला। इसी तरह एक और वजन है, वो है मफऊल। मफऊल वजन जेन में रखना है, तो कोई भी लफ्ज मफूल के वजन पे आएगा तो मफूल का तर्जमा होगा जिस पर काम किया गया हो। जैसे ये है, राहामीम को इस वजन पे लेके आए, मरहूम। मरहूम, मरहूम का तर्जमा क्या होगा, जिस पर रहम किया गया। अच्छा, फाइल की मिसाल एक और देखते हैं। जैसे हम कहें सामिअ, सामिअ, तो सामिउन तर्जमा होगा सुनने वाला। सामिउन, सुनने वाला, रहम करने वाला, काम करने वाला। सामिउन, सुनने वाला। अगर हम कहें आलिमुन, आलिम, आलिम होता है ना इल्म, जानने वाला, इल्म हासिल करने वाला, इल्म वाला। ठीक है। आगे मफऊल, जिस पर काम किया गया हो। मरहूम, जिस पर रहम किया गया हो। इसकी और मिसाल देखते हैं। मशहूर, मशहूर असल में अरबी लफ्ज ही है ना, मशहूर। मशहूर, जो मशहूर हो गया हो, जिसको मशहूर कर दिया गया हो। मंसूर, नून स्वाद रा, नुसरत होती है ना, मदद। मंसूर, जिसकी मदद की गई हो। मंसूर, जिसकी मदद की गई हो। ले जी, आस्ता साहब हम लफ्ज अर्रहमान की तरफ आते हैं। एक लफ्ज है, वजन है फ़ोलान। फ़ोलान, इसकी मिसाल है तूफान। फ़ोलान, तूफान। तो तूफान क्या होता है जी, देखिए पढ़ने में एक ही है ना, एक जैसा ही है। फ़ोलान, तूफान। तूफान क्या होता है, जब हवा आम रफ्तार की बजाय तेज चले
और रास्ते की रुकावटें अपनी कुव्वत से तोड़ दे, हम कहते हैं तूफान आ गया है। हल्की फुल्की आंधी आ जाती है, जो है वो थोड़ी सी हवा चलती है, उसको तो तूफान ही ना कहते। तूफान वो होता है जब हवा आम रफ्तार की बजाय तेज चले और रास्ते की रुकावटों को अपनी कुव्वत से तोड़ डाले, उसको उस वक्त कहते हैं तूफान। तो हमें पता चला कि कोई भी लफ्ज फौलान के वजन पे आएगा, उसके तर्जमे में शिद्दत होगी, कुव्वत होगी, जोर होगा, जैसे तूफान में जोर होता है। एक और मिसाल समझिए, फौलान जैसा लफ्ज है तुगयान। देखिए पढ़ने में ऐसे है ना, फौलान, तुगयान। अच्छा, एंड पे ये कुछ भी आ सकता है, जबर जेर पेश कुछ भी आ सकती है। अच्छा, पानी नदी नाले में जब आम रफ्तार की बजाय तेज चले, जोशो कुव्वत से अपनी हदूद को तोड़कर बाहर आ जाए और रास्ते की रुकावटों को तोड़ दे, तो हम कहते हैं नदी नाले में पानी में तुगयानी आ गई है, तुगयानी आ गई है। ठीक है। इस लफ्ज को भी हम जब हमने पढ़ा तो पता चला कि तर्जमे में शिद्दत होगी, जोर होगा, जोश होगा, कुव्वत होगी। अब आते हैं लफ्ज रहमान के वजन की तरफ, फालान। फालान, तो ये फालान वजन जब आएगा, इसकी मिसालें पहले दो समझते हैं। इसकी मिसाल है गजबान। गजब किसे कहते हैं? गुस्से को कहते हैं ना, तो ये है गजबान। तो भाई गजबान क्या होता है? कहते हैं नाराजगी में जब जोशो कुव्वत हो और इंसान शराफत की हदूद तोड़कर दूसरे को गालियां दे और मार पीट पर उतर आए, तो हम कहते हैं फलां बड़ा गजबान है, यानी बड़ा गुस्से में है। तो गजबान, इसका वजन क्या बन रहा है? फालान। इसको स्टडी करने के बाद पता चला कि तर्जमे के अंदर जोश होगा, कुव्वत होगी, जोर होगा, वलवला होगा। फैजान एक और मिसाल समझते हैं। देखें, फालान, फैजान, एक ही पैटर्न में ना, एक ही शेप, एक ही वजन में तकरीबन पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं। हरूफ लहदा लहदा हैं, लेकिन आप जबर जेर पेश पे गौर करें। देखिए, फा पे जबर है, इधर भी जबर है, फिर दूसरे हरफ पे जज्म है, इधर भी जज्म है। अगला फिर लाम है, ये अगला हरफ, अगले हरफ पे जबर है, इधर भी जबर है। फिर आगे अलिफ खाली है, यहाँ पे अलिफ खाली है, एंड पे ये नून है, इधर भी नून है। तो पढ़ने में एक जैसे हैं। फैजान क्या होता है? फैज क्या होता है? जब कहीं से फायदा मिले मिले तो कहते हैं फलां से फैज पाया। मगर फैज देने वाला हर वक्त फैज करे और हर कसो नाकिस में फैज बांटे, तो कहते हैं कि फलां का फैजान जारी है। तो फैजान लफ्ज पढ़ने के बाद भी हमें पता चला कि तर्जमे के अंदर क्या होगा? जोश होगा, कुव्वत होगी, उसमें कुव्वत होगी, ठीक है, वलवला होगा, जोर होगा। देखें जी, इन दो लफ्ज़ों को स्टडी करने के बाद पता चला कि इन दोनों लफ्ज़ों में क्या चीज़ आएगी? कदर मुश्तरक कौन सी चीज़ होगी? जोश, कुव्वत, वलवला, जोर, अपनी हदूद से बाहर निकल आना, रास्ते की रुकावटों को तोड़ देना। ठीक है। कोई भी लफ्ज फौलान के वजन पे आएगा, तब भी उसके तर्जमे में आपने थोड़ा जोर देना है उस लफ्ज के हवाले से। जैसे तूफान, इसके तर्जमे में भी जोर होगा, तूफान क्या चीज होती है, तुगयान क्या चीज होती है, गजबान जब गजब भी अखीर का हो, शिद्दत का हो, फैज भी जब अखीर का हो, शिद्दत का हो, तो फिर होगा ये देखिए फालान के वजन पे। अब आते हैं रहमान लफ्ज की तरफ। रहमान लफ्ज का कौन सा वजन बनता है इन दोनों में से? देखें, रहमान, फौलान बनता है, या फालान? फालान बनता है। चलें जी, आते हैं। अलिफ लाम किस चीज के लिए है? खास करने के लिए। और रहमान का वजन क्या है? फालान। फालान यानी ऐसा रहम करने वाला जिसका रहम जोश, कुव्वत और वलवला से आता है, और जिसका रहम हदों से निकल निकल कर आता है और रास्ते की तमाम रुकावटों को तोड़ तोड़ कर आता है। इसलिए आप तर्जमा सुनते हैं, जो बड़ा मेहरबान, तर्जमे के अंदर जोर है, कुव्वत है, जोश है, रहम के अंदर, रहम करने में, उसकी रहमत में बहुत ज्यादा जोश है, कुव्वत है, वलवला होता है। रहमान। आगे लफ्ज रहीम आएगा। रहमान व रहीम, ये दोनों कलमात उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जो कलमा राहामीम रहम से बने हैं। आगे आता है अर्रहीम। अर्रहीम में अलिफ लाम बताएंगे किस चीज के लिए है? खास करने के लिए। रहीम, इसके भी असली हरूफ से मुराद ये है कि जिसको देखने के बाद हमें पता चले कि इसका तर्जमा उर्दू के साथ कहाँ मैचिंग होता है। ये देखें, रा कहाँ पे मैच हो रहा है? रा हामीम, रहम करना। ये भी रा हामीम इसके असली हरूफ हैं।
रहम है, राहमीम। इसका वजन अगर हम इसको राहिमा के वजन पे लेके जाएं, ये देखें राहिमा, तो वजन क्या बन रहा है, फाइला, उसने रहम किया। लेकिन इसका वजन क्या है, रहीम, इसका वजन बन रहा है फाइल। देखें फाइल लाम, तो ये है फाइल। अब देखते हैं फाइल का तर्जमा क्या होता है। आपने रहमान के अंदर भी राहामीम असली हरूफ वही थे, रहम करना, लेकिन वो रहमान है, उसके एंड पे अलिफ नून का इजाफा है। ये भी असली हरूफ राहामीम है, लेकिन इसमें दरमियान में या का इजाफा है, यानी इसका वजन बन रहा है फाइल। तो राहिमा का, राहिमा जिसका वजन है फाइला, यानी उसने रहम किया, राहिमा को एक और वजन फाइल पर देखते हैं कि क्या माना बनते हैं। ले जी आखिरी लफ्ज चल रहा है रहीम। रहीम को पढ़ने से पहले हम एक और मिसाल देखते हैं, अलीम। दो मिसालें देखेंगे। अलीम देखें, एक है आलिम जिसका वजन बन रहा है फाइल, ये है अलीम, इसका वजन बन रहा है फाइल। तो अलीम कौन ज़ात है, आलिम वो होता है कि जिसके पास टेम्परेरी नॉलेज हो, किसी दूसरे से उसने सीखा हो, आलिम ने, इल्म वाला, ठीक है। लेकिन अलीम कौन है, कौन ज़ात है, जिसका इल्म अजल से अबद अबद हो, हमेशा हमेश के लिए हो, और जिसका इल्म उसकी ज़ात की वजह से हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम भी है अलीम, हमेशा से इल्म वाला। अजीम कौन है, जिसकी अजमतें अजल से अबद अबद हो, मतलब हमेशा हमेश हों, और जिसकी अजमतें उसकी ज़ात की वजह से हो। इन दो लफ्ज़ों को स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद, हमें पता चला कि इनके तर्जमे में, फ़ईल के तर्जमे में क्या चीज़ आएगी, हमेशगी आएगी, दवामियत आएगी, अज़ल ता अबद होगा, अबद अबद, हमेशा हमेश, सिफ्त ज़ाती होगी, किसी और की वजह से नहीं होगी। सिफ्त ज़ाती से मुराद देखें, आलिम ने इल्म सीखा होता है, किसी से लिया होता है, लेकिन अलीम कौन ज़ात है, वो रब की ज़ात है, उसका इल्म उसका ज़ाती इल्म है। तो रहीम, रहीम की रहमत भी हम देखते हैं क्या तर्जमा आएगा, यानी इसके तर्जमे में हमेश की आएगी, दवामियत भी उसी को कहते हैं ना। ऐसा रहम करने वाला कि जिसका रहम अजल से अबद अबद हो, हमेशा हमेश हो, और जिसका रहम उसकी अपनी ज़ात की वजह से हो, ये है रहीम, रब, रब की ज़ात। अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ कर लें, से कर लें या के साथ कर लें, ये तो हमारी उर्दू ज़ुबान है। जो रहमान और रहीम है, यहाँ पे तर्जमा नहीं किया गया, सिर्फ रहमान और रहीम लिख दिया गया है। आप इसको डीपली स्टडी कर चुके हैं, रहमान का क्या तर्जमा बनता है और रहीम का तर्जमा क्या बनता है। अब हम वो अल्फाज सर्कल करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। जी, बा हर्फ उर्दू में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। बा हम कहते हैं बा पर्दा, बा उसूल, बा ज़ौक, बा जमात, बमा अहलोयाल, ये देखिए बारफ। इसम भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसम आपको पता है सीन मीम असल में इसम है, अलिफ ड्रॉप हो गया है किसी वजह से। इसम ये लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ अल्लाह भी होता है, अलिफ लाम खास करने के लिए है। रहमान लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, राहा मीम रहम करना, अलिफ लाम खास करने के लिए है। और इसी तरह रहीम लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, राहा मीम रहम करना। अच्छा जी, आपके पास रिकॉर्डिंग आ रही है। अगली मज़ीद रिकॉर्डिंग करने के लिए आप नंबर नोट कर लें, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 0315 7235 163। जैज़ का नंबर भी है, कॉल कर लिए करने के लिए आप नोट कर लें 0301, बाकी नंबर सेम है 7235 163, 0301 7235 163, 0301 72 35 163।